Question number 10th. The strength of magnetic field inside a long current carrying straight solenoid is। तो ये हमारे साथ में एक डायग्राम है जहां पर कि ये दिस इज अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलिनॉइड। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पैरेलल लाइंस के हिसाब से बना रखी हैं एक ही डायरेक्शन में। ऐसा क्यों कर रखा है? क्योंकि अगर मैं कोई भी पॉइंट इसके अंदर कंसिडर करूंगा, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे ये हो, इनफैक्ट कोई भी पॉइंट हो इनसाइड द सोलिनॉइड, तो सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होगी। हाँ, यहाँ बाहर तक आते-आते इस रीजन में थोड़ी कम हो जाती है और इस रीजन में भी कम हो जाती है। बट इनसाइड द सोलिनॉइड वी कैन सेफली से कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अंदर हर पॉइंट पे सेम होगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? मोर एट द एंड्स देन एट द सेंटर, गलत। मिनिमम इन द मिडल, गलत। सेम एट ऑल पॉइंट्स, सही। तो 10th का आंसर सी है। ओके, अब हम 11th पे कंसंट्रेट करते हैं। टू कन्वर्ट एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में हम लोगों को कन्वर्ट करना है। तो देखो हम एक डायग्राम पे कंसंट्रेट करते हैं। ये डीसी जनरेटर है और ये एसी जनरेटर है। कॉमन पॉइंट्स क्या है? देखो मैग्नेट्स वैसे के वैसे ही हैं, आर्मेचर कॉइल बिल्कुल वैसे ही है, लोड इज द सेम, कार्बन ब्रशेस आर लाइक दैट ओनली, बट द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज यहाँ पर ये क्या है बीच में, जिसके साथ आर्मेचर कनेक्टेड है। तो हम एसी जनरेटर में क्या देखते हैं कि वी हैव स्लिप रिंग्स, दो रिंग्स हैं, एक ये रिंग है और एक ये रिंग है। एक कार्बन ब्रश एक रिंग के साथ कनेक्टेड है, दूसरा कार्बन ब्रश दूसरे रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो इससे हमारे को जो करंट मिलता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता है इस तरीके से। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने के लिए वी नीड अ स्लिप रिंग अरेंजमेंट, स्लिप रिंग अरेंजमेंट की जरूरत होती है। और इसी को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, इसको यहां से हटा दूं और उसकी जगह अगर मैं यूज करूं स्प्लिट रिंग, जिसे कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं, तो ये एक रिंग को स्प्लिट कर दिया है दो पार्ट्स में, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, और उसके साथ हमने कार्बन ब्रशेस लगा दिए। तो इस केस में हमारे को एक डीसी जनरेटर मिलेगा। डीसी जनरेटर का मतलब इसमें जो करंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, एक ही डायरेक्शन में। स्लिप रिंग में ऑल्टरनेटिंग करंट है पॉजिटिव नेगेटिव एसी, इसमें पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा करंट। और ऐसा कब होता है? जब हम स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं या कॉम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज डीसी। तो द पॉइंट इज कि डीसी इज कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग और कॉम्यूटेटर एंड एसी इज कनेक्टेड टू स्लिप रिंग। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करना है। तो एसी जनरेटर में स्लिप रिंग था और डीसी में स्प्लिट रिंग था, तो स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर मस्ट बी यूज्ड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम 12th पे फोकस करते हैं। तो 12th क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेथड यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग होम अप्लायंसेस। हमें होम अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग भी हो सकती है, ओवरलोडिंग भी हो सकती है। देखो जो पॉइंट नोटिस करने वाला है वो ये है कि चाहे शॉर्ट सर्किटिंग हो चाहे ओवरलोडिंग हो, अ हाई करंट विल फ्लो, और हाई करंट डैमेजेस द अप्लायंस, इट damages the electrical appliance। और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काफी कॉस्टली होते हैं, तो वी नीड अ सेफ्टी डिवाइस। तो अब हम देखते हैं कि ऑब्वियसली फ्यूज का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि फ्यूज ब्लो कर जाता है अगर ज्यादा करंट पास हो। जैसे ये जो फ्यूज वायर है, ये फ्यूज वायर पूरी सही थी, ऐसे कनेक्टेड था, लेकिन तब तक जब तक कि इसका मान लो कि 5 एम्पियर का फ्यूज है ये।
जब तक करंट इज लेस देन और इक्वल टू 5 एम्पियर तो ये वायर ऐसे ही बनी रहेगी एंड थिंग्स विल गो ऑन ओके, करंट विल पास। लेकिन जैसे ही करंट ग्रेटर देन 5 एम्पियर होगा तो दिस फ्यूज वायर विल ब्लो। जब मैं कहता हूँ फ्यूज वायर विल ब्लो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगी। देखो यहाँ पर एक गैप हो गया, इसे कहते हैं कि फ्यूज वायर ब्लोज। तो फ्यूज वायर मेल्ट हो गई तो यहाँ अब एयर आ गया, तो दिस इज अ बैड कंडक्टर। अब ये बैड कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, तो अब आगे करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमारे अप्लायंस में हाई करंट नहीं जाएगा, तो और अप्लायंस विल गेट सेव फ्रॉम द हाई करंट डिफेक्ट। अर्थिंग ये होता है, दिस इज अर्थिंग। अर्थिंग में अप्लायंस सेव नहीं होती, अर्थिंग में ह्यूमन बीइंग इज सेव्ड फ्रॉम द हाई करंट। तो अगर ये लाइव वायर बाय द वे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के कांटेक्ट में आ गई और इस बंदे ने भी इसे टच कर लिया तो इसमें से करंट निकल करके और अर्थ में चला जाएगा। तो ये फॉल्ट करंट है जो कि इसके लिए डेंजरस है। तो इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट फॉर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अर्थिंग इज फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हम क्या करते हैं, इसको एक और वायर से कनेक्ट करते हैं जो अर्थिंग वाली वायर होती है, जिसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 12th का आंसर क्या होगा? अर्थिंग इज नॉट द आंसर, अर्थिंग इज फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्टेबलाइजर वोल्टेज कंट्रोल के लिए होता है और एनर्जी मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड। आपने एनर्जी किसने इस्तेमाल की है?